सर्वप्रथम सारी महिमा परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा को मिले। सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। और इस वक्त जो है हम एक बपतिस्मा की शिक्षा को हम सुनने जा रहे हैं, ताकि ये बपतिस्मा न केवल हम लोगों के लिए वरन सब लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। और बपतिस्मा को जानना, उसको समझना और उसको ग्रहण करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब धरती के ऊपर प्रकट हुआ तो उसने भी इस आज्ञा का पालन किया और प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया ताकि वह पिता की आज्ञा का पालन कर सके। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 19 और 20 पद को यदि हम पढ़े तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। 18 से पढ़े, 18 और 19 को पढ़ते। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 और 19 पद। चलिए जोर से पढ़े कोई। तब यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसे नया नियम में महान आज्ञा कहते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी और महान आज्ञा है, जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि सब जाति के लोगों में जाओ और उन्हें सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये एक महान आज्ञा है और इस आज्ञा का पालन सभी लोगों को करना है। चेलों ने भी, जो प्रथम शताब्दी में जितने भी प्रेरित थे, उन्होंने भी इस आज्ञा का पालन किया था। और उसके बाद जितने भी और भी चेले आते गए, विश्वासी बढ़ते गए, बाइबल कहती है उन्होंने भी इस बपतिस्मा को लिया। बपतिस्मा 3 प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का बपतिस्मा है, लेकिन मैं केवल और केवल आज आपके साथ पानी के बपतिस्मे की चर्चा करूंगा। 2 बपतिस्मे की चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम केवल आज पानी के बपतिस्मे की बातचीत करेंगे कि ये पानी का बपतिस्मा क्या चीज़ है, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। 2 बपतिस्मा और है जिसकी चर्चा हम यहाँ पर आज नहीं कर सकते। कभी प्रभु ने चाहा तो हम उस विषय को हम बाद में देखेंगे, पर आज हम केवल पानी के बपतिस्मे की चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय, सभी लोग निकालें, लिखने वाले लिखते भी जाएं और जो ऊंची आवाज़ में पढ़ सकता है वो पढ़ने में मदद करे। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 1, 2, 3 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमको एक दृष्टांत मिलता है। यस, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। रुक जा। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्र लिखता है और वो यहाँ पर एक अद्भुत बात को दे रहा है। वो कहता है कि तुम नहीं जानते कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। हेलो, सब बाप दादे यानी हमारे पूर्वजों की बात हो रही है। वो हमारे पूर्वजों की चर्चा कर रहा है, अर्थात पुराने नियम के संतों की चर्चा कर रहा है। प्रेरित पौलुस यहाँ पर पुराने नियम के जो संत थे, जो मिस्र देश में गुलाम थे और जो मिस्र देश की गुलामी से निकाले गए थे, उनके विषय में यहाँ पर लिख रहा है। और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि हमें वो बात पता हो। कौन सी बात पता हो? कौन सी बात? कि हमारे सब पूर्वज यानी हमारे सब बाप दादे बादल के
नीचे थे। बोलो, बादल के नीचे थे। अच्छा, उसके आगे पढ़ते हैं। हाँ, और सबके सब समुद्र के बीच से पार हुए। बोलो, सबके सब समुद्र के बीच से पार हुए। आगे पढ़ते हैं। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। और इस सब ने बादल में और पानी में यानी समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया? मूसा का मतलब है मूसा के द्वारा। मूसा का मतलब है मूसा के द्वारा। मूसा के माध्यम से लोगों ने, इजरायली लोगों ने पानी के अंदर यानी समुद्र में बपतिस्मा लिया। सब लोग बोलो, बपतिस्मा लिया। किसने? किसने? हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादे, अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंश के लोगों की बात हो रही है। जो अब्राहम के वंश के लोग थे, इसहाक और याकूब के वंश थे, जिन्हें इजरायली कहा जाता था, जो मिस्र देश में गुलाम थे। बाइबल कहते उन सब लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया। कहां से निकले वो? समुद्र में से। 22 लाख लोग थे। सब लोग बोलो, 22 लाख लोग थे। 22 लाख लोग जब मिस्र के गुलामी से मूसा के अगवानी में बाहर आए, तो सबसे पहले परमेश्वर उनको लाल समुद्र के बीच में से लेकर के गया। जैसी वो मिस्र देश को पार कर रहे थे, सामने लाल समुद्र आया और सब के सब लाल समुद्र के पास खड़े होकर कहने लगे कि हम यहाँ से अब पार कैसे हों। तब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तेरे हाथ में जो लाठी है, उस लाठी को तू समुद्र के ऊपर मार। और बाइबल कहते कि जैसे ही मूसा ने समुद्र के ऊपर लाठी को मारा, तो पानी जो है वो ऐसा हो गया, एक दीवार के समान यू आकार में हो गया। कहने का मतलब बीच में से एक सुरंग बन गई। पानी ने यू आकार ले लिया और बीच में से एक सुरंग बन के बिल्कुल रास्ता, और वहां पर जमीन नजर आ रही थी। ऐसा पानी बन गया। तब मूसा किनारे खड़ा हुआ और उसने आदेश दिया, जितने इजरायली लोग हो सबके सब इस रास्ते से निकल जाओ। और इस प्रकार से जितने इजरायली थे वो 22 लाख इजरायली इस रास्ते में से पार हो गए। मूसा तब तक वहां खड़ा रहा जब तक लोग पार नहीं हुए। जब पूरे लोग पार हो गए तब मूसा भी वहां से पार हुआ। और इस प्रकार से 22 लाख लोगों का बपतिस्मा पुराने नियम के संतों का हुआ। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं ताकि यदि पुराने नियम के संत लोगों का बपतिस्मा हो सकता है तो हमारा भी बपतिस्मा अनिवार्य है। यदि पुराने नियम के संत लोगों के लिए ये बपतिस्मा बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा के देश में ले जाने से पहले उन्हें पानी के बपतिस्मे में से होकर के गुजारा। और यही कारण है कि हमको भी उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाने से पहले वो चाहता है कि हम भी पानी का बपतिस्मा लें। हालेलुया। कौन सा बपतिस्मा? पानी का बपतिस्मा। इसके बिना हम प्रतिज्ञा के देश में जा नहीं सकते। उनके लिए भी वही कारण था, यहाँ पर हमारे लिए भी बिल्कुल वही कारण है। हम यहाँ पर उस दृष्टांत को एक छाया के रूप में देखते हैं। तब प्रेरित पौलुस यहाँ पर इसलिए उसको कहते हैं कि तुम इस बात से अनजान ना रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और उन्होंने बादल के नीचे रहकर पानी में यानी समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। अर्थात पुराने नियम के संतों का भी बपतिस्मा हुआ। ये बपतिस्मा क्या चीज है? आखिरकार ये बपतिस्मा लिया ठीक है, अच्छी बात है। जब प्रेरित लोगों ने प्रथम शताब्दी में संदेश दिया तो पतरस के माध्यम से बाइबल कहती है 3000 लोगों ने वहाँ बपतिस्मा लिया। जब फिलिपुस जा रहा था तो रास्ते में खोजा, पुराने नियम के
अध्ययन को करता हुआ चला जा रहा था, तब फिलिप्पुस ने उसको पकड़ा और उसको पूछा, क्या तू जान रहा है कि तू पढ़ रहा है, क्या तू समझ रहा है? तो वो कहता है, नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तब फिलिप्पुस ने उसको समझाया और बाइबल कहती कि वो उतरे और वहीं पर एक तालाब में उन्होंने वहाँ पर बपतिस्मा लिया। एक दरोगा के परिवार ने आधी रात को प्रेरित पौलुस के द्वारा बपतिस्मा लिया और इस प्रकार से बपतिस्मा की जो चर्चा है बहुसंख्यक जगहों पर है। प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय को पढ़े तो जब परमेश्वर का वचन फिलिप्पुस के माध्यम से सामरी नगर में पहुंचा तो बहुत सारे सामरी लोगों ने मन फिराया और वहां सामरी लोगों ने बपतिस्मा लिया। पर इनसे पहले यीशु मसीह के पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो बपतिस्मा देने के लिए धरती के ऊपर आया, जिसका नाम यूहन्ना नबी था, बाइबल कहती वो यहूदियों को और तमाम लोगों को पुकारता और कहता था मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और इस प्रकार लोगों का जब जीवन परिवर्तन हो जाता था तो यूहन्ना उनको पानी में बपतिस्मा देता था और इस प्रकार से जो लोग थे वो पानी का बपतिस्मा लेते रहे और लगातार पानी का बपतिस्मा ले करके वे अपने जीवन को परिवर्तित करते रहे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। और इसलिए ये पानी का बपतिस्मा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मायने रखता है कि हम इस पानी के बपतिस्मे को जाने समझे तब ले। ये ऐसा नहीं है कि हम गए और एक डुबकी मारा और आ गए या घर में नहा तो लेते हैं, ये वैसा बपतिस्मा नहीं है। पहला पत्रस की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 21 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बात हमको यहाँ मिलती है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 21 पद, चलिएगा पढ़ते हैं। हाँ, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, पेज नंबर बोलो 326, सभी लोग निकाले 326, सभी लोग निकाले 326। अपने पास पेन और नोटबुक हमेशा रखें। हर संडे अपनी एक नोटबुक अपने पेन को अवश्य बाइबल के साथ में रखा कीजिए ताकि आप नोट कर सके। ओके, चलो पढ़ते हैं। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, यानी बपतिस्मा का संबंध पानी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां लिखा है उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है और इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वाह, यह है बपतिस्मा। हालेलुया। शरीर के मैल को धोने का अर्थ नहीं है, शारीरिक मैल की शुद्धता का अर्थ नहीं है। शारीरिक मैल की शुद्धता के लिए हम प्रतिदिन अच्छी साबुन से नहाते, अच्छे शैम्पू से हम बाल धोते हैं, वो हमारी शारीरिक शुद्धता है। परंतु यहाँ पर पहला पत्रस 3 उसके 21 पद में बाइबल कहती है वो शरीर के मैल को शुद्ध करने का अर्थ नहीं है परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाने का अर्थ है। बोलो मेरे पीछे, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना। कैसे विवेक से? शुद्ध विवेक से। हालेलुया। इसका नाम है बपतिस्मा। क्या है इसका नाम? हाँ, बपतिस्मा। शुद्ध विवेक का मतलब है शुद्ध हृदय। शुद्ध हृदय का मतलब है हमारे जीवन का साफ सुथरापन, शुद्धता, बिल्कुल पवित्रता। अर्थात हम अपनी पूरी बुराइयों को, पापों को, अपराधों को, जो कुछ हम अपने जीवन के अंदर हमने किया उसको हम छोड़ देने का निर्णय लेते हैं। अपने जीवन के अंदर के पूरे पापों को, अपराधों को, बुराइयों को हम छोड़ देने का निर्णय लेते हैं
और अब हम एक दूसरा निर्णय लेते हैं कि हे प्रभु, जैसे आप मृतकों में से जी उठे वैसे ही अब मैं नए जीवन के लिए, शुद्ध जीवन जीने के लिए जी उठता हूं। अर्थात शुद्ध विवेक से मैं अब आपकी अधीनता में अपना जीवन जीना चाहता हूं। इसी का नाम बपतिस्मा है। इसका नाम बपतिस्मा है। ये कोई वस्तु नहीं है कि हमने गया, एक डुबकी मारा और आ गया। कई बार लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि जब देख लेते हैं कि सैकड़ों की भीड़ जा रही है, सामने बपतिस्मा ले रहे हैं, तो नए नए लोग रहते हैं जिनको कुछ भी समझ में ना, तो उनको बोल चल 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 तू भी जा बपतिस्मा ले ले, बपतिस्मा ले ले। और इस प्रकार से बहुत सारे नए नए लोगों की भीड़, जिनको अनार, आम, इमली, ईख कुछ नहीं आता, क ख ग घ ABCD 1 2 3 कुछ नहीं आता, बाइबल का कोई नॉलेज नहीं, पाप क्या है कुछ नहीं पता, बुराई क्या है कुछ नहीं पता, आगे कैसे जिंदगी जीना है कुछ नहीं पता, बपतिस्मा क्या है कुछ नहीं पता, वो भी उनकी देखते देखते में जाते हैं, डुबकी मार के आ जाते हैं। इसे बपतिस्मा नहीं कहते, इसे बपतिस्मा नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते। यदि जिस चीज को मैंने जानकर नहीं लिया वो मेरे लिए बपतिस्मा नहीं है। यदि मैं किसी विदाउट नॉलेज या विदाउट ज्ञान के, मैंने जिस चीज को जाना ही नहीं और मैंने दूसरों की नकल मार करके मैं गया और वहां डुबकी मार के आ गया, वो बपतिस्मा नहीं है। लिसन मी केयरफुली, वो बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा के लिए प्रेरित पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। क्या बोला उसने? इसका मतलब है जानो, इसका मतलब है जानो। उसको जानो तो सही कि वो बपतिस्मा क्या चीज है, मुझे किस चीज के लिए लेना है, कैसे लेना है, इसको लेने का क्या प्रतिफल होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को भरमाया जाता है कि बपतिस्मा ले लोगे तो अब दुष्टात्मा नहीं लगेगी, आपके घर में भूत नहीं आएगा, आपके कभी बीमारियां नहीं आएगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे, भले चंगे हो जाओगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी, सब कुछ भला भला चंगा चंगा हो जाएगा, प्रभु आपके बिजनेस को खूब आशीष देगा, इससे जल्दी से बपतिस्मा ले लो। ये सत्य नहीं है, ये 100% असत्य है। बपतिस्मा लेने से घर में भूत नहीं आएगा, ऐसा कहीं बाइबल में लिखा नहीं है। बपतिस्मा लेने से कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे, ऐसा कोई वादा परमेश्वर ने नहीं किया। बपतिस्मा का संबंध जादू टोने से, आशीषों से, बीमारी की चंगाई से, दुष्ट आत्मा के छुटकारे से और संपन्नता से और सफलता से नहीं है। बपतिस्मा का संबंध हमारे जीवन का स्वर्ग राज्य से जुड़ जाने का संबंध है। हालेलुया, वहां संबंध है। ये हमको आशीष देगा, बपतिस्मा लेने से संपन्न हो जाएंगे, हमारा बिजनेस खूब अच्छा चलेगा, खूब पैसा आने लगेगा, बीमारियां खत्म हो जाएगी, घर से दुष्टात्मा भाग जाएगी, फिर भूत कभी न आएगा, जादू टोना कभी नहीं लगेगा, बड़ी आशीष मिलेगी, इसलिए जल्दी से आओ बपतिस्मा ले लो। ये सत्य शिक्षा नहीं है। जिन लोगों ने भी गलत गुमराह करके बपतिस्मा दिया है, इसमें कोई शक नहीं कि ऊपर एक दंड देने वाला परमेश्वर है। एक दिन उनका न्याय होगा और वो लोग बहुत दंड पाएंगे। लिख के रखो, वो दंड पाएंगे, चाहे मैं क्यों ना हूं। और इसलिए मैं कभी भी लोगों को जल्दी नहीं करता बपतिस्मा देने के लिए, क्योंकि हमको किसी व्यक्ति को हिसाब नहीं देना है, हमको खुदा को हिसाब देना है। मैं कभी कभी 6-6 महीने में, 1-1 साल में कभी बपतिस्मा नहीं देता। मैं बपतिस्मा के लिए विलंब करता हूं, ताकि लोग जब तक मजबूत न हो जाए तब तक हम किसी को बपतिस्मा नहीं देते। पर परिवार में, सभी परिवार के लोग प्रभु में, अगर 1-2 ऐसे जवान बच्चे जो प्रभु में नहीं आए हैं, वो लोग उन लोग का बपतिस्मा नहीं लिया है, और इसलिए मैं शिक्षा दे रहा हूं कि यदि उनका मन करे और वो बोले तो हम बपतिस्मा देंगे, और नहीं तो 25 और जाने दो, कोई जबरदस्ती नहीं है। पर बपतिस्मा सोच समझ करके लो, जान करके लो कि वास्तव में बपतिस्मा क्या है। यदि हम जान करके नहीं लिया, अनजाने में लिया, तो वो बपतिस्मा नहीं है। बाइबल कहती है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना। बोलो,
ये बपतिस्मा है, शुद्ध विवेक से। जहाँ हमारा विवेक शुद्ध हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारे पाप, हमारे पूरे के पूरे पाप हमारे दूर हो जाए, हम पाप से, अपराधों से, अधर्म से, बुराइयों से नाता तोड़ दे, रिश्ता तोड़ दे, हम शुद्धता के जीवन में आ जाए और प्रभु के सामने निर्णय लेके कहे, प्रभु आज के बाद कोई भी पाप, कोई भी अधर्म, कोई भी बुराई मेरे जीवन के अंदर नहीं आएगी। आज के बाद मैं शुद्ध जीवन जीऊंगा, शुद्ध हृदय से आपकी महिमा करूंगा, शुद्ध विवेक से मैं आपके अधीनता में रहूंगा। जब वो निर्णय लेकर के पानी के अंदर जाके जब वो बपतिस्मा लेता है, इसे कहते हैं बपतिस्मा। हालेलुया, इसे कहते हैं बपतिस्मा। पुराने नियम में यहूदी लोगों का खतना होता था, आज भी मुस्लिम वर्ग में खतना किया जाता है, शारीरिक खतना। शरीर का एक छोटा सा भाग काट के फेंक दिया जाता है जब बच्चा पैदा होता है, उनको शारीरिक खतना कहते हैं। पुराने नियम में एक शारीरिक खतना था, जो शरीर का एक भाग काट के फेंक दिया जाता था। पर नए नियम में एक खतना है जिसका नाम है आत्मिक खतना। कुलुस्सी की किताब 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, हमारा ऐसा खतना हुआ है। कुलुस्सी की किताब 2 अध्याय उसका 9-10 पढ़ो। कुलुस्सी 2:9 और 10 पढ़ो। क्योंकि हाँ, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। अच्छा। और तुम उसी में भरपूर हो गए, जो सारी प्रधानता अधिकार का शिरोमणि है। आगे, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। हेलो हेलो हेलो, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। आगे पढ़ते हैं। जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती, इससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। ये मसीह का खतना है जिससे संपूर्ण शारीरिक देह का मतलब है पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना मनुष्यत्व उतार दिया जाता है। कहाँ? पानी में। कहाँ? पानी में। जब हम पानी में डूबते हैं तो निर्णय लेते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन के अंदर का पुराना मनुष्यत्व, जो मेरा पुराना स्वभाव है, पुराना आचरण है, मेरा पुराना व्यवहार है, उसको मैं सब कुछ उतार करके पानी के अंदर डाल देता हूं, दफन कर देता हूं, मैं गाड़ देता हूं, ताकि वो दोबारा मेरे अंदर कभी भी न आने पाए। इसे कहते हैं आत्मिक खतना। क्या कहते हैं इसे? आत्मिक खतना। पुराने नियम के यहूदियों का शारीरिक खतना होता था, पर नए नियम में अब हमारे लिए एक आत्मिक खतना है जिसका नाम है बपतिस्मा। जिसका नाम है बपतिस्मा। बपतिस्मा ये हमारा एक ऐसा आत्मिक खतना है जिसके माध्यम से हमारी संपूर्ण रूप से हमारा पुराना मनुष्यत्व ही उतार दिया जाता है पानी के अंदर, ताकि हम उसके जी उठने के द्वारा नई धार्मिकता और हम भी एक नए जीवन किसी चाल चलने के लिए जी उठे। इसी का नाम है बपतिस्मा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। ये है बपतिस्मा। यीशु मसीह के लिए आज्ञा, यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि जाओ, सब जाति के लोगों में जाओ और उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह की ओर से महान आज्ञा के रूप में मिली और इस आज्ञा का पालन सबने किया। और इसलिए मैंने आपको पुराने नियम में लेके गया कि पुराने नियम के हमारे जो बाप दादे थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका भी बपतिस्मा हुआ, ताकि उन्होंने बपतिस्मा इसलिए लिया ताकि वो बपतिस्मा हमारे लिए एक मॉडल रहे, एक आदर्श बने, ताकि हम वो विधि को ना भूल सके। वही विधि हमारे लिए नए नियम में लागू होती है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, और वो विधि खत्म नहीं हुई, वरन वो विधि अभी भी लागू है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बैप्टिज्म। सब लोग बोलो बैप्टिज्म।
बैप्टिज्म का मतलब होता है डूब कर निकलना। बोलो, इसको कहते हैं बैप्टिज्म। हाँ, डूब कर निकलना। किसी वस्तु को इस रीति से डुबा दिया जाए कि उसका एक अंश भी दिखाई ना दे और पुनः उसे निकालना, इस क्रिया को कहते हैं बपतिस्मा। क्या बोलते हैं हम इसको? बपतिस्मा। नया नियम हमको यह सिखाता है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, ये बपतिस्मा भी बिल्कुल वही है। एक बार हमने केवल मन से विश्वास किया कि यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और उस विश्वास करने के द्वारा हमने यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया, प्रभु के रूप में ग्रहण किया, हमारे पाप क्षमा हो गए। लेकिन जैसे ही वो जो विश्वास हमने किया कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, अब उसके ऊपर हमको क्रिया करना है। क्या करना है? क्रिया। याकूब 2:14 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम विश्वास करो और कर्म न करो तो क्या लाभ। अर्थात हमने जो विश्वास किया कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, अब उसके ऊपर हमको क्रिया करना है। कैसी क्रिया करना है? जैसे यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, वैसे आज मैं भी अपने पापों को लेकर, अपने बुराई को लेकर, अपने अपराधों को लेकर के मर जाता हूं। क्या हो जाता हूं? मर जाता हूं कि आज के बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर वो गाड़ा गया का मतलब मैं अपने सारी बुराइयों को, अधर्मों को लेकर के मैं भी पानी के अंदर गाड़ देता हूं। और फिर प्रभु यीशु मसीह जी उठा, ऐसे मैं भी अब नए जीवन की चाल चलने के लिए, शुद्ध विवेक से जीने के लिए अब मैं जी उठता हूं। ये घोषणा करना बपतिस्मा है। यह है घोषणा। हालेलुया। इस प्रकार की जब हम घोषणा करते हैं तो हम कहते हैं कि वास्तव में ये मेरा बपतिस्मा हुआ। यह है बपतिस्मा। प्रेज गॉड, है ना? ये बपतिस्मा। जैसे हमने विश्वास किया, अब उसके ऊपर क्या करना है? क्रिया। उसके क्रिया करना है। जब हम उस क्रिया को करते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, जब हम उस क्रिया को पानी में जाकर कलीसिया के सामने करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं, तो प्रभु कहता है वास्तव में अब इसका बपतिस्मा हो गया, मतलब इसका आत्मिक खतना हो गया। यह है हमारे लिए बपतिस्मा का मतलब। हमें बपतिस्मा क्यों लेना है? नंबर 1, यीशु मसीह की आज्ञा है, इसलिए हमको बपतिस्मा लेना है। नंबर 2, हमें बपतिस्मा क्यों लेना है? क्योंकि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना है, इसलिए बपतिस्मा लेना है। नंबर 3, हमें बपतिस्मा क्यों लेना है? क्योंकि हमारे पुराने नियम के संतों ने, यानी हमारे बाप दादों ने भी बपतिस्मा लिया, इसलिए भी हमको बपतिस्मा लेना है। नंबर 4, हमें बपतिस्मा क्यों लेना है? क्योंकि जैसा यीशु मसीह हमारे मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसके ऊपर हमको क्रिया करना है, इसलिए हमको बपतिस्मा लेना है। नंबर 5, हमें बपतिस्मा क्यों लेना है? क्योंकि बपतिस्मा लेना आत्मिक खतना है। बपतिस्मा लेना क्या है? आत्मिक खतना है, इसलिए हमको बपतिस्मा लेना है। नंबर 6, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में चलते हैं, वहां पर अब हम पढ़ते हैं। 16 पद से पढ़ते। चल, पेज नंबर 4, नए नियम में पेज नंबर 4, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3, नए नियम में पेज नंबर 4। जल्दी से निकाले। मत्ती 3 उसका 16 पद से हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। कृपया कर सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें उसको। हाँ, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो 13 से पढ़ो, 13 से। हाँ, उस समय प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना नबी के पास यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के लिए आया। हाँ, हाँ, परंतु यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता था, जो नबी था, वो यीशु मसीह को रोकने लगा।
हे प्रभु, मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू है कि मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आए। सही भी बात है। प्रभु यीशु मसीह को एक नबी बपतिस्मा कैसे दे सकता है? इसलिए यूहन्ना कहता है, हे प्रभु, मैं तो आपके लिए मार्ग तैयार करने आया हूं। मैं तो आया हूं कि आपके लिए मैं लोगों को तैयार कर सकूं, परंतु आप तो प्रभु है, मैं तो एक केवल नबी हूं। मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए, परंतु आप है कि मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं। फिर भी यीशु ने क्या कहा? तब यीशु ने यूहन्ना को उत्तर दिया, हे यूहन्ना, ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमको इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु ने कहा क्योंकि हमको इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, क्योंकि यदि मैंने बपतिस्मा नहीं लिया तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी बपतिस्मा नहीं लेगी। यदि मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ तो मेरे बाद जो मेरे चेले होंगे वो भी बपतिस्मा नहीं लेंगे। इसलिए मुझे तू बपतिस्मा दे, ताकि सब लोग जब देखेंगे कि मैंने भी इस बपतिस्मा की आज्ञा का पालन किया है, मैंने भी बपतिस्मा लिया है, तो मुझ पर जो विश्वास रखेंगे वो लोग भी इस बपतिस्मा की विधि को ग्रहण करेंगे और वो लोग भी बपतिस्मा लेकर मेरी महिमा करेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को एक मॉडल बनाकर यूहन्ना के पास गया ताकि यूहन्ना से बपतिस्मा ले सके। आगे पढ़ते हैं। तब यूहन्ना ने यीशु मसीह की बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से उतर आया। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए देखा और अपने ऊपर आते हुए देखा। आगे आगे। और देखो उसके लिए आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह आकाशवाणी 16 पद से हम फिर से देखते हैं। वहां लिखा है कि जैसे यीशु पानी में से ऊपर आया, सब लोग बोलो, पानी में से ऊपर आया। इसका मतलब था कि पानी के अंदर वो डूबा और फिर डूब कर वो पानी में से ऊपर आया। जैसे यीशु पानी में से यानी बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया, बाइबल कहती है उसके लिए आकाश खुल गया। बोलो सब लोग, जोर से बोलो, आकाश खुल गया। सब लोग बोलो, आकाश खुल गया। हालेलुया। बपतिस्मा जैसे यीशु ने लिया उसके लिए आकाश खुल गया। ऐसे ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं हमारे लिए आकाश खुल जाता है। क्या खुल जाता है? आकाश खुल जाता है। सब लोग बोलो, मेरे लिए भी आकाश खुल जाता है। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। जैसे यीशु प्रभु ने पानी में से थोड़ी आवाज बढ़ा, वहां से आवाज कम हो। जैसे ही यीशु पानी में से ऊपर आया, बाइबल कहती है उसके लिए आकाश खुल गया। इसका डायरेक्ट माइक वहां लगा हो गया। पहले नंबर उसके लिए आकाश खुल गया। सब लोग बोलो, आकाश खुल गया। यीशु ने जैसे ही बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती है आकाश क्या हुआ? खुल गया। कौन सा आकाश? अब ध्यान से सुनो, 3 आकाश होते हैं। कितने आकाश होते हैं? 3 आकाश।
पहला आकाश है जो सूर्य चंद्रमा दिखाई देते हैं, ये पहला आकाश है। इसके बाद एक और दूसरा आकाश है जिसे मध्य आकाश कहते हैं, और मध्य आकाश का मालिक जो है वो है शैतान, क्योंकि इफिसियों 6:12 में लिखा है कि शैतान की पूरी सेना मध्य आकाश में है। कहां पर है? मध्य आकाश में। मध्य आकाश में उसने अपना ऑफिस बना के रखा हुआ, शैतान ने। उसका बहुत बड़ा ऑफिस है, वहां पर वो बड़े सर्कल में होकर के काम करता है। उसने वहां प्रधानों को नियुक्त करके रखा है, अधिपतियों को नियुक्त करके रखा है, हकीमों को नियुक्त करके रखा है, और बहुत सारी सेनाओं को उसने नियुक्त करके रखा है। और वो पूरी की पूरी सेना शैतान के नियमों को फॉलो करते हैं। शैतान जो कुछ कहता है उसको वह मानते हैं, और पूरे पूरे पृथ्वी का, पूरे संसार का संचालन शैतान मध्य आकाश से करता है। कहां से करता है? मध्य आकाश से। वहां से पूरे संसार का वो संचालन करता है, और इसीलिए मध्य आकाश जो है वो शैतान का अड्डा है। इफिसियों 6:12 में लिखा हुआ मध्य आकाश शैतान। उसके बाद तीसरा आसमान है। सब लोग बोलो तीसरा आसमान। पौलुस कहता है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रही, वो तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। कहा उठा लिया गया? इसका मतलब कौन सा आसमान? तीसरा। पहला आकाश सूर्य चंद्रमा तारे, दूसरा आसमान मध्य आकाश जहां शैतान का ऑफिस है, शैतान का अड्डा है। तीसरा आसमान है, तीसरा आकाश है जिसे गैलेक्सी कहते हैं, और वहां पर एक आकाश मंडल है, आकाश गंगा है, और उस गैलेक्सी में बड़े बड़े ग्रह भी पाए जाते हैं। उसी से लगे लगे पैराडाइज है, वहां 2 पैराडाइज है, और 2 पैराडाइज के ऊपर फिर 3 स्वर्ग बने हुए हैं जो गोल आकार में बने हुए हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। तीसरे आसमान से लगे लगे 2 पैराडाइज है, और उसके ऊपर 3 स्वर्ग है। हेलो, बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। जैसे यीशु ने पानी में बपतिस्मा लिया, बाइबल कहती उसके लिए आसमान खुल गया। सब लोग आसमान, कौन सा आकाश खुल गया? पहला, दूसरा, तीसरा। कौन सा खुला? जोर से बोलो। सब के सब थे। दूसरा आसमान खुल गया। कौन सा खुल गया? दूसरा। तीसरे का तो खुद मालिक है वो। पहला तो हवा मंडल है, रोकने वाला कौन है? कौन से आकाश में बैठा है? सेकंड में बैठा है। ये जितने भी आत्माएं मरती हैं, लोग मरते हैं, अविश्वासी मरते हैं। कबीरपंथी बोलो, अब नाम नहीं लेता मैं, रिकॉर्ड हो गया। जितने भी अलग अलग प्रकार से अविश्वासी, समझ गए, अविश्वासी जितने भी लोग मरते हैं, उनको एक ही धारणा रहती है कि हम सब मरने के बाद कहां जाने वाले हैं? ऊपर। नहीं, स्वर्ग नहीं, कहां जाने वाले हैं? ऊपर। तो ये मरने के बाद इनकी आत्मा भ्रमण करती है, कहां जाती है? ऊपर। तो रोकने वाला कौन? रोकने वाला कौन? कहां बैठा है? कहां? जोर से बोलो। कौन से आकाश में? मध्य आकाश में। वो वहां पर कहता है, हेलो हेलो हेलो, किधर? तो कहता है ऊपर। तो कहता है ऊपर का तो मालिक मैं ही हूं, तेरे को दिखता नहीं, और किधर जाएगा ऊपर? ऊपर तो पूरे रास्ते बंद है। उसके बाद ऊपर के पूरे रास्ते बंद होते, पूरा आकाश बंद होता है, उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि शैतान ने मध्य आकाश को बंद करके रखा है। हालेलुया। मध्य आकाश को बंद करके रखा है, पूरा का पूरा आकाश बंद है। ये जितने लोग मरते हैं वहीं तक जाते हैं। उसके बाद में शैतान बोलता है, बेटा मैंने तुम्हारे लिए बहुत एक सुंदर वाला स्थान रखा है, जहां पर जिंदगी भर आराम करोगे, कभी नहीं थकोगे, और वो है अधोलोक। चलो मेरे साथ। वहां पर ला करके आग की ज्वाला में, अधोलोक में वो डाल देता है। फिर वो वहां पर वो युगायुग न्याय के समय तक वहां पर वो तड़पते रहते हैं, क्योंकि उनके पाप क्षमा नहीं हुए।
वे शास्त्र पापों को क्षमा नहीं करते। पापों की क्षमा केवल और केवल यीशु के लहू में है। हालेलुया। कोई भी शास्त्र के नियम और धर्म या धर्म का अनुसरण हमारे पापों को क्षमा नहीं करता। मनुष्य चाहे अपने बाल बढ़ा ले, चाहे कपड़े बदल ले, तब भी उसके पाप क्षमा नहीं होते। मनुष्य के अंदर का जीवन बदलना चाहिए और वो जीवन बदलता है यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया। जैसे ही हमने यीशु मसीह के लहू को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हमारे पाप क्षमा हुए। वो जो हमारे पूर्वजों के पाप थे, आदम और हवा के पाप थे, वो पाप हमारे क्षमा हो जाते हैं, कंप्लीटली क्षमा हो जाते हैं। पर वो जो विश्वास हमने किया कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, अब उसको पानी में जाके मुझको क्रिया करना है कि हे प्रभु, जैसे आप मेरे लिए मारे गए वैसे मैं पापों के लिए मर जाता हूँ, जैसे आप मेरे लिए गाड़े गए वैसे मैं अपनी जिंदगी की बुराइयों को गाड़ देता हूँ, और जैसे आप जी उठे ऐसे मैं शुद्ध जीवन के लिए और नए जीवन की चाल चलने के लिए जी उठता हूँ। ये क्रिया करना ही बपतिस्मा है। जितने लोग मरते हैं वो सब मध्य आकाश तक जाते हैं, वहां पर आकाश बंद हो जाता है। तब शैतान कहता है किधर? कहता है मैं फलाने फलाने धर्म को, फलाने पंथ को मान रहा था, खूब बड़ी भक्ति किया था, अगरबत्ती मोमबत्ती लगा लगा के, उसी ने बताया था रास्ता मिलता है ऊपर, तो बोले उधर ही जा रहा है ऊपर, तो कहता है वो मैं ही हूं जिसके पास तुझे भेजा गया था, मैं ही हूं जो तुझको दूसरा रास्ता दिखाता चला। और वो उन आत्माओं को पकड़कर आग की ज्वाला में डाल देता है, आग की ज्वाला में डाल देता है। असंख्य लोग आग की ज्वाला में है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती जैसे यीशु ने बपतिस्मा लिया उसके लिए आकाश खुल गया। जो से बोलो क्या खुल गया? कौन सा आकाश? मध्य आकाश। जोर से बोलो कौन सा आकाश? इसका मतलब शैतान ने रास्ता खोल दिया, हट जाता है शैतान, यूं ऐसे हट जाता है। आपने कभी एक आता ऐसा फोटो देखा होगा घर में? यहाँ तो खैर है नहीं, मैं यहाँ पे क्यों ढूंढ रहा हूँ, आपके भी घरों में नहीं होगा पता नहीं, पर कई घरों में यदि जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर एक फोटो दिखता है, यीशु मसीह ऐसा क्रूस के ऊपर है चढ़ा हुआ, और उसके आजू बाजू में देखो दो तीन ऐसे दिखते हैं, ऐसे हाथ फैलाए हुए, एक पीला पीला आसमान, और ऐसे ऊपर से देखो ऐसे स्वर्गदूतों को ऐसा दिखाता है। ऐसा देखो क्या चित्र, देखियो क्या? वो चित्र उन्होंने कल्पनाओं से बनाए, लेकिन आपको बताओ ये हकीकत है, ये हकीकत है। क्योंकि जब यीशु क्रूस पे मरा पूरा स्वर्ग उसको देख रहा था, पूरा स्वर्ग उसको देख रहा था ऊपर से। पर आपको एक दूसरा सीक्रेट आपको बताता हूं। जैसे ही हम बपतिस्मा लेकर निर्णय के साथ जैसे पानी में से ऊपर आते हैं, जैसे यीशु के लिए आकाश खुल गया, वैसे हमारे लिए भी आकाश खुल जाता है। कौन खोल देता है? कौन आकाश खोलता है? यीशु नहीं। कौन खोलता है? शैतान। क्योंकि जैसे हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं, शैतान कहता है बाबा रे बाबा, ये आज सत्य को जान गया, इसने बपतिस्मा ले लिया, अब इसको मैं रोक नहीं सकता, इसके लिए रास्ता खुल जाता है। तब दूसरा आकाश उसके लिए खुल जाता है, और जैसे ही दूसरा आकाश खुलता है उसका संबंध कौन से आकाश से जुड़ जाता है? तीसरे से जुड़ जाता है। हालेलुया। और तीसरे आसमान पर जहां पर स्वर्ग है, जहां स्वर्गदूत है, परमेश्वर ऐसा कहता है, हे स्वर्गदूतों, वो कौन व्यक्ति है जिसने अपना जीवन बदला है? तब स्वर्गदूत कहता है प्रभु जी, उसका नाम ना संकेत गाड़े है। अच्छा, संकेत गाड़े है तो जल्दी से जीवन की किताब निकालो। और फिर स्वर्गदूत जीवन की किताब निकालते हैं और उसका नाम जीवन की किताब में लिख दिया जाता है। वो जो ऊपर देखे ना ऐसा चित्र वाला, उसी का सीक्रेट है वो। जैसे एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है संपूर्ण निर्णय के साथ, पूरे जानबूझ करके, अच्छी पूरे उसको नॉलेज के साथ, अपनी सद्बुद्धि के साथ, अपने समझ के साथ, जब वह बपतिस्मा लेता है
थोड़ा आवाज बढ़ा। तो बाइबल कहती है उसके लिए भी आकाश खुल जाता है, शैतान उसके लिए रास्तों को खोल देता है, और जैसे ही शैतान उसके रास्तों को खोलता है उसका डायरेक्ट संबंध तीसरे आसमान से जुड़ जाता है। तीसरे आसमान से क्या हो गया, उसका संबंध जुड़ गया। तब परमेश्वर उसको कहता है कि किस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया उसका नाम जीवन की किताब में लिख दो। तो स्वर्गदूत उस व्यक्ति के नाम को जीवन की किताब में लिख देते हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन के किताब में लिखा हुआ नहीं मिला वह आग की झील में डाल दिया गया। इसका मतलब है बपतिस्मा लेने से हमारा नाम कहां लिखा जाता है? बोलो जोर से, बोलो जोर से। पर जब हमने बपतिस्मा लिया तो क्या मुझे मालूम था कि ऐसा होने वाला है? इसलिए पौलुस कहता है जो बात मैं कहने जा रहा हूं मैं नहीं चाहता कि तुम उस बात से अनजान रहो। मतलब वो कहता है जानो, पहले जानो ये क्या है बपतिस्मा, पहले समझो तब जाके कूदो नदी में, नहीं तो ऐसी मत जाओ भीड़ की भीड़ जा रही तो चल मैं भी जाता हूँ। इसलिए बड़ी भीड़ जब प्रभु यीशु मसीह के पास आती थी तो प्रभु यीशु मसीह पूछते थे तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ। वो पूछते थे, क्या मालूम कौन व्यक्ति बपतिस्मा लेने आया कि कौन रोटी खाने आया कि कौन मछली खाने आया, उसको नहीं मालूम कि कौन चंगाई के लिए आया। इसलिए पूछता था कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूँ। हालेलुया। अनिवार्य है कि हम जाने, हम सोचे, पहले समझे बपतिस्मा क्या है। जैसे ही हम बपतिस्मा लेते हैं हमारे लिए आकाश, शैतान हमारे लिए पूरे रास्ते खोल देता है। हमने जैसे ही बपतिस्मा लिया मतलब है हमारे पास स्वर्ग का पासपोर्ट बन गया। क्या बन गया? जोर से बोलो। पासपोर्ट किसे कहते हैं? वीजा नहीं, पासपोर्ट किसे कहते हैं? पासपोर्ट नहीं मालूम? पासपोर्ट के बिना हम दूसरे देश में जा नहीं सकते। हम इस देश के नागरिक हैं, ये साबित करता है कि मैं भारत का नागरिक हूं। परंतु अमेरिका जाना है तो उसके लिए पहले आपको क्या दो चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 पासपोर्ट और दूसरा होता है वीजा। पासपोर्ट होता है हमारे इंडिया गवर्नमेंट का, और अमेरिका जाना है तो वीजा, अमेरिका की गवर्नमेंट हमको क्या देती है? वीजा। बपतिस्मा लेना एक ऐसा पासपोर्ट है जहां पर हम भारत के नागरिक तो है, लेकिन अब हम दर्शाते हैं कि अब मैं स्वर्ग का भी नागरिक बन गया। भारत के कानून दृष्टि से हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने से हम स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। और इसीलिए यीशु प्रभु जब आकाश के बादलों पर आएगा तो चूंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं इसलिए वो हम नागरिकों को उठाकर लेकर जाएगा। जिनके पास स्वर्ग की नागरिकता का पासपोर्ट नहीं रहेगा वो धरती के ऊपर छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। नंबर 1, जैसे यीशु बपतिस्मा लिया तो उसके लिए आकाश क्या हुआ? खुल गया। फिर लिखा है कि कबूतर की नाई परमेश्वर की आत्मा को उसने अपने ऊपर उतरते हुए देखा। कबूतर की नाई उतरते हुए देखा और उसके लिए आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसका मतलब है कि जैसे ही हमारा नाम जीवन की किताब में लिख दिया जाता है परमेश्वर घोषणा करता है और कहता है आज के बाद ये मेरे बेटे बेटियां बन चुके हैं। उस दिन से यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम उसके दृष्टिकोण में उसके कौन बन गए? बेटे और बेटियां बन गए। बपतिस्मा के बाद हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। वो हमको संतान होने का अधिकार देता है और हम उसके बेटे बेटे होकर हम उसको पुकार सकते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हे पवित्र पिता, हे धार्मिक पिता, हे प्रेमी पिता, हे पिता परमेश्वर, हे अब्बा पिता के नाम से अब हम उसको अधिकार के साथ पुकार सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता बन जाता है और हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। हमें बपतिस्मा क्यों लेना है?
नंबर 1 यीशु मसीह की आज्ञा है। नंबर 2 पुराने नियम के संतों ने लिया इसलिए हमको बपतिस्मा लेना है। नंबर 3 यीशु मसीह ने भी लिया इसलिए हमको भी बपतिस्मा लेना है। नंबर 4 बपतिस्मा लेना आत्मिक खतना है। नंबर 5 बपतिस्मा लेने का मतलब है मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उठने के ऊपर क्रिया करना है। नंबर 6 बपतिस्मा का मतलब है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना। नंबर 7 बपतिस्मा लेने के द्वारा आकाश खुल जाता है। नंबर 8 जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा नाम जीवन के किताब में लिख दिया जाता है। नंबर 9 जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाते हैं। बोलो यीशु प्रभु की। और नंबर 10 लास्ट जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु अपनी देह में हमको शामिल करता है। देह यानी कलीसिया, देह यानी कलीसिया, हम उसको वो अपनी देह में हमको शामिल करता है का मतलब है हम कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं जो यीशु मसीह की दुल्हन है। अर्थात हम यीशु मसीह की दुल्हन बन जाते हैं जिसको हम कलीसिया कहते हैं। अर्थात हम मसीह के देह में जुड़ जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम मसीह की दुल्हन बन जाते हैं या हम कलीसिया के मेंबर बन जाते हैं। यही रहस्य है बपतिस्मा का। बोलो यीशु प्रभु की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम समझ पाए बपतिस्मा? जिन्होंने लिया और जो लोग लेने वाले हैं वो कांटेक्ट करें, हम कोई न कोई प्लान बनाएंगे ताकि हम सही समय पर बपतिस्मा के लिए तैयार होकर कहीं न कहीं हम रास्ता जाएंगे और वहाँ हम बपतिस्मा देंगे। एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं कि बपतिस्मा की शिक्षा बहुत ही अद्भुत शिक्षा है। इतनी नहीं है, और भी है, परंतु समय इजाज़त नहीं देता कि हम और भी बहुत सी बातें बोले, परंतु यहाँ पर हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। मैंने पहले कहा था कि 3 प्रकार का बपतिस्मा है। मैंने 2 बपतिस्मा भी नहीं बताए, केवल मैंने आपको पानी का बपतिस्मा समझाया। आने वाले समय में यदि प्रभु ने चाहा तो हम और भी दूसरे जो 2 अन्य बपतिस्मा है उनके विषय भी फिर हम बाद में चर्चा करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। सब लोग अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज मैंने बपतिस्मा की सही शिक्षा को सुन लिया है। ऐ पिता मेरा भी नाम जीवन, ताकि जीवन की किताब में मेरा नाम रहे, मैं आपका बेटा बेटी बन जाऊं, आपके नाम की महिमा का कारण बनने पाऊं। रीला रिया सबा नमा सिखीते तरिदानम तरियंद नमा शक्खराते खंद नमातिया। जीसस हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु आपका धन्यवाद कि आज मैंने बैप्टिज्म की गहन शिक्षा को सुना है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिला रबना नमा सिकिरे अंदना मातारी दाना तरल रबारिली रिबी। हालेलुया, होले होले, हालेलुया। Rabadana sekiri andana matari dana taralere barili ribina nama sekiri andana matari dana taralere bi diyadana daralere sana kamarete kandana khudana terelere bi shabadana matina terelere badana namatiya. Father, we worship you, Lord. आशीष महिमा आदर सामा शक्ति आराधिकार तुझको हो मेरे धन्य प्रभु। आशीष महिमा आदर सामा
शक्ति और अधिकार तुझको हो मेरे धन्य प्रभु। ऊंचे सिंहासन से नीचे आकर क्रूस पर तू मरा, मौत से उठ कर तू जिया मुझे जय दिलाने को। आशीष महिमा आदर सामर्थ शक्ति और अधिकार तुझको हो मेरे धन्य प्रभु। आशीष महिमा आदर सामर्थ शक्ति और अधिकार तुझको हो मेरे धन्य प्रभु। तुझको हो मेरे धन्य प्रभु। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद। एक बार फिर से आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हालेलुया। पवित्र पिता हर एक को स्पर्श कीजिएगा राजा। आपका वचन लोगों के हृदय की गहराई से प्रभु बातचीत कर रहा है। जहां आपके बच्चों ने आपके वचन को गहराई से सुना, आज आपने प्रभु जी प्रकट किया कि वास्तव में पानी का बपतिस्मा क्या चीज है। प्रभु जब हम इस बपतिस्मा को लेते तो हमारे लिए कौन कौन से नियम लागू होते हैं पिता परमेश्वर, कैसे हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, वास्तव में बपतिस्मा का क्या मीनिंग है, आज आपने हमको समझाया है। मेरे मित्र पवित्र आत्मा जिन लोगों ने प्रभु बपतिस्मा नहीं लिया उन्हें अगुवाई कर वापस मानी, ताकि वे सच्चे हृदय से अपने आप को आपके लिए सच्चे विवेक से समर्पित होकर के प्रभु बपतिस्मा लेने के लिए तैयार किया जाए। जिन लोगों ने ले लिया आज उनको भी पिता परमेश्वर इस बात का ज्ञान हो, बोध हो कि वास्तव में सही बपतिस्मा क्या है। बाइबल कहती है प्रेरितों का 19 अध्याय में प्रभु जब प्रेरित पौलुस इफिसुस नगर में गया तो वहां के लोगों को पूछा कि क्या तुमने बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा को पाया, तो उन्होंने कहा कि हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा ही नहीं सुनी। तब बाइबल कहती कि उन लोगों को प्रेरित पौलुस ने दोबारा बपतिस्मा दिया पिता परमेश्वर, ताकि उनका सही बपतिस्मा हो जाए। पवित्र पिता हम भी उस बपतिस्मे को अपने जीवन के अंदर लागू कर लेना चाहते हैं प्रभु, जिसके द्वारा हम सही बपतिस्मे की विधि ले, जिसके द्वारा हमारे लिए भी आकाश खुल जाए, जिसके द्वारा हमारे भी नाम जीवन के किताब में लिखा जाए, जिससे कि हम भी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाले बन जाए, हम स्वर्ग के नागरिक बन जाएं। ऐसी मां से विनती करते हैं, हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा हमें अपने अनुग्रह के नीचे ले आओ प्रभु, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। हर एक को स्पर्श कीजिएगा पवित्र आत्मा। इस वक्त मैं परमेश्वर का दास होने के नाते प्रत्येक को प्रभु जी आपकी सामर्थ को रिलीज करता हूं, प्रत्येक के जीवन के ऊपर आपके अभिषेक को रिलीज करता हूं, हालेलुया। और हर एक श्रापित बीमारियों को यीशु के नाम से आदेश देते हैं, इनके शरीरों को छोड़ करके निकल जाए। हर प्रकार की श्रापित बीमारियां यीशु प्रभु के नाम से निकाली जाए। हर प्रकार की जादू टोने की ताकत, दुष्ट आत्मा की शक्तियां, मानसिक कमजोरियां यीशु प्रभु के नाम से निकाल दी जाए। पिता परमेश्वर आपने हर प्रकार की दुर्बलताओं और बीमारियों को उठा लिया, इसके लिए धन्यवाद। हम घोषणा करते प्रभु कि आपके बच्चे आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगे हैं। स्टोन, डायबिटीज और पथरी यीशु प्रभु के नाम से निकल जाए। जो पारिवारिक समस्या में है पिता, उनकी पारिवारिक समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर कर दिया जाए। पिता परमेश्वर जो अपने बेटों के गम में है, यीशु मसीह के नाम से उनके बेटों से उनकी मुलाकात हो। नासरत की यीशु मसीह के नाम से उनके बच्चे उनके साथ में रहे, मिले और आपके नाम की महिमा का कारण बनने पाए। इसी वक्त आपकी सामर्थ प्रत्येक परिवारों को जोड़ने वाली सामर्थ बने, ताकि हर परिवार के अंदर प्रेम और एकता मसीह यीशु के नाम से आ जाए। ऐसी मां से विनती करते हैं। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं, हालेलुया। पवित्र पिता आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और प्रभु जिन जिन लोगों को दाद, खाज और खुजली है, यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते कि वे चंगे हो जाए। दाद, खाज और खुजली को यीशु मसीह के नाम में श्राप देते हैं और हम कहते हैं कि यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। दाद के कीटाणु, खाज और खुजली के कीटाणु यीशु प्रभु के नाम से नष्ट कर दिया जाए। चर्म रोग मसीह यीशु के नाम से नष्ट कर दिया जाए। प्रभु जिनके बिजनेस में असफलताएं हैं, पवित्र पिता
पिता हम प्रार्थना करते हैं सफलता प्रदान करो, उनके जॉब में सफलता मिले, यीशु के नाम में जॉब में सफलता मिले। प्रभु जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं, जिनकी आर्थिक तंगी है, हम प्रार्थना करते राजा उनकी आर्थिक उन्नति होने पाए, लोगों के पास प्रॉस्पर्टी होने पाए, यीशु मसीह के नाम से लोग प्रॉस्पर्टी में चले, ऐसी मौत से विनती करते हैं। आने वाला रविवार प्रभु हमारे वर्ष का अंतिम रविवार है, जहाँ पर हम वर्ष के समाप्ति का एक बहुत ही जोरदार कलीसिया के लिए एक संदेश देना चाहते हैं, जहाँ पर हमारे अपने लिए एक प्रोटोकॉल हो। मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में जो बातें आपने हमारे हृदय के अंदर रखा है, उन बातों को प्रभु कलीसिया के अंदर शेयर करने के लिए सामर्थ्य दो, ताकि पूरे परिवार मसीह यीशु के नाम से आपकी महिमा का कारण बने। आने वाला 2025 हमारी बड़ी सफलता का जय में चलने वाला वर्ष बनने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण कर पिताजी। आमीन और आमीन और आमीन।